नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं, जो आज हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले मैं 6 क्लास को ले चुका हूँ। 1 से 6 तक मैं क्लास ले लिया हूँ, जो आप देख सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। जीएस आज प्रैक्टिस 7 में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो परीक्षा के लिए उपयुक्त एवं उपयोगी होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके पहले मैं बता दूं, इसके जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। इसके पहले जो आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे 2 की स्पीड में, तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। मेन उद्देश्य है हमारा फैक्ट को याद रखना। तो हम फैक्ट को अपना शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो 1986 में स्टार्ट किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में आया और एक ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। इसको लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है और ये 16 फरवरी 2005 से प्रभावित है पूरी तरह। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है, ठीक है, और वहीं पे एक प्रोटोकॉल हुआ, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 1987 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल लागू हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में आया और इसे 1 जनवरी 1989 ईस्वी में लागू कर दिया गया। ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम है, मेघालय स्टेट में, जिसमें एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं खासी पहाड़ी पे स्थित है मासिनराम। आगे बात करते हैं, भारत में जलवायु प्रदेश कितनी है? तो उनकी संख्या 15 है। अब बात करते हैं आगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के लीडर। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय विश्व के प्रमुख देशों के जो नेता थे कौन थे? ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय चर्चिल थे। यूएसए से संबंधित थे रूजवेल्ट। जर्मनी के शासक थे हिटलर। इटली से संबंधित थे मुसोलिनी और जापान से संबंधित थे हिरोतो। तो ये जो 5 नाम है, ये लगातार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेपर में। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रिटेन से संबंधित है उनके पीएम चर्चिल, यूएसए से रूजवेल्ट, जर्मनी से हिटलर, इटली से मुसोलिनी, जापान से हिरोहितो। आगे हम बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला तिथि ये है कि ये स्टार्ट कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार? तो 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अगली तिथि है 22 जून 1940, फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला डेट है 7 दिसंबर 1941, जापान ने पर्ल हार्बर, यूएसए के जो हवाई अड्डा है, इस पर आक्रमण किया था। इसी के कारण जो अगले दिन 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को यूएसए ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। अगला तिथि है 1 मई 1945, हिटलर और उसके मंत्री गोबल्स ने आत्महत्या कर ली थी। 2 मई 1945 को, यानी कि जब हिटलर और गोबल्स ने आत्महत्या की, उसके अगले ही दिन जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और 6 और 9 अगस्त 2 डेट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। अगली डेट है 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, महत्वपूर्ण डेट है, ये याद भी रखना चाहिए। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर आक्रमण किया। 8 दिसंबर 1941 को
यूएसए ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। 1 मई 1945 को हिटलर गोबल्स ने आत्महत्या कर लिया और 2 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से आक्रमण किया गया। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया। आगे बात करते हैं बैंकों में यूज होता IFSC कोड, IFSC कोड, ठीक है, IFSC कोड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो है 11 डिजिट के होते हैं। आगे बात करते हैं चेक जो होता है, चेक की अवधि कितनी मंथ तक होती है? 3 मंथ तक होती है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, भारत में पहला अरब आक्रमण कब हुआ और किसने किया? तो 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया। भारत में पहला अरब आक्रमण था। और बात किया जाए तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो अलप्तगीन के द्वारा किया गया 1986 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हमारे देश में कुछ विदेशों से आने वाले यात्री थे, जो उस समय कौन से महत्वपूर्ण राजा या सम्राट थे हमारे देश में जिनके दरबार में ये यात्री आए, उनको हम देखते हैं। जैसे निकोलो कोंटी हैं। निकोलो कोंटी जब आया तो उस समय देवराय प्रथम का शासन था दक्षिण में। अब्दुल रज्जाक जब आया तो देवराय द्वितीय का शासन था। एथनियस निकेतन जब आया मोहम्मद तृतीय का शासन था। एडवर्ड बारबोसा आया तो कृष्ण देवराय का शासन था। नुनेज आया तो पुर्तगाल का था। नुनेज आया तो अच्युत देवराय का शासन था। इसमें बात करते हैं तो नुनेज फेमस है, एडवर्ड बारबोसा है, अब्दुल रज्जाक भी है और निकोलो कोंटी भी फेमस है। अब आगे बात करते हैं प्रमुख सिक्कों की। मुगल काल में जो सिक्के चलाए जा रहे थे उनमें कौन कौन से टाइप के थे सिक्के? पहले हम बात करते हैं जो टकसाल अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता? दरोगा ए दारुल जर्ब कहा जाता। दरोगा ए दारुल जर्ब कहा जाता था। सबसे पहले बाबर ने 2 सिक्के चलाए थे, एक शाहरुख सिक्के, एक बाबरी सिक्के। शाहरुख सिक्के जो चांदी के थे और बाबरी सिक्के भी थे। इसके बाद शेरशाह ने रुपया और पैसा चलाया। रुपया चांदी का था और पैसा तांबे का बना था। अकबर ने 3 सिक्के चलाए जिनमें संसब था सोने का, जलाली सिक्का था वर्गाकार और दाम था तांबे का। जहांगीर ने भी 1 सिक्का चलाया निसार और शाहजहां ने आना सिक्का चलाया। अब यहीं तक है फैक्ट। अब एक बार इसे दोहरा लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। आते हैं ये जो है जो इसका PDF है, PDF आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो वहाँ से आप जाके ले लेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1986 ईस्वी में आया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में आया। ये लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ और ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में आया। 1 जनवरी 1989 ईस्वी में लागू हुआ 2 साल बाद और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल बात करें कहाँ पे है? तो कनाडा में स्थित है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पे स्थित है और खासी पहाड़ी मेघालय राज्य में है, ठीक है। मेघालय राज्य में 3 और पहाड़ियाँ हैं जिसमें है गारो, खासी और जयंतिया। 3 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक, और ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पे। भारत में बात करें तो जलवायु प्रदेश कितने हैं? 15 जलवायु प्रदेश हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो प्रमुख देश था उस देशों में लीड करने वाले प्रमुख राजा जो थे वो इस प्रकार हैं। जैसे ब्रिटेन के उस समय जो PM थे चर्चिल थे, USA के रूजवेल्ट, जर्मनी के हिटलर थे, USA के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे,
जर्मनी के जो शासक था वो हिटलर था, इटली का मुसोलिनी और जापान में जो शासक था हिरोहितो था। अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कुछ प्रमुख तिथियां थी जो हम चर्चा करते हैं। पहला जो तिथि है, डेट है 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हुई। 22 जून 1940 ईस्वी में फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके आगे किया था? तो जर्मनी के आगे जो समर्पण कर दिया था। आगे बात करते हैं 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए यानी अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर आक्रमण किया और इसी के कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में यूएसए ने युद्ध में शामिल हो गया। 1 मई 1945 को हिटलर और उसके मंत्री गोबल्स ने आत्महत्या कर ली। इन्हीं कारणों से 2 मई 1945 ईस्वी में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। आगे बात करते हैं 6 और 9 अगस्त की 2 ऐसी तिथियां हैं जो जापान पे बहुत बड़ा हानि पहुंचाया। 6 अगस्त को हिरोशिमा सिटी पे लिटिल बॉय नामक परमाणु बम और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया। ये पूरे विश्व में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण हुआ मानव पे। अब बात करते हैं 14 अगस्त 1945 ईस्वी में जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसी के साथ अभी और फैक्ट है, बात करते हैं यहाँ से जो बैंकों में IFSC कोड यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ये 11 डिजिट के होते हैं। चेक की अवधि पूछे कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। भारत में पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण अलप्तगीन के द्वारा 986 ईस्वी में किया गया। कब? 986 ईस्वी में अलप्तगीन के द्वारा पहला तुर्क आक्रमण किया गया। अब बात करते हैं जो यात्री आए थे भारत में। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक देवरा द्वितीय के। एथेनियस निकेतन आया था मोहम्मद तृतीय के शासन में। और एडवर्ड बारबोसा आया कृष्ण देवराय के टाइम पे। नूनेज आया पुर्तगाल का रहने वाला था अच्युत देवराय के टाइम पे। अब कुछ मुगल कालीन प्रमुख सिक्के हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले बाबर के द्वारा 2 सिक्के शाहरुख सिक्के और बाबरी सिक्के चलाया गया। शाहरुख सिक्के चांदी का बना हुआ था। शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का पैसा चलाया। अकबर ने सोने का संसब चलाया और वर्गाकार जलाली मुद्रा चलाया। तांबे का दाम चलाया। जहांगीर ने निसार नामक मुद्रा जारी किया और शाहजहां ने आना नामक मुद्रा जारी किया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसका PDF जो है PDF बता दें टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना जिससे कि सारे फैक्ट आपको याद हो जाएं। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।